नमस्कार। जय सिया राम। आज बहुत ही पावन दिन है, संध्या का समय है और दिवाली है, तो कुछ रामायण वगैरह पढ़ना चाहिए आज। तो तो हम लोग गोस्वामी तुलसी रचित रामायण पढ़ रहे हैं। श्रृंगार रस का विवरण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कितने मार्मिक वर्णन लिखे हैं। आज के 500-600 साल पहले संवत 1680 में उनका निर्वाण हुआ, उसके पहले लिखे हैं। देखन बाग कुंवर आए, बै किशोर सब भांति सुआए। श्याम दौर के में कहाँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु पानी। तुलसीदास जी कहते हैं, दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं। किशोरावस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। एक सांवले हैं और दूसरे गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं किस तरह से बखान करूं। जैसे बाणी बिना नेत्र और नेत्र बिना बाणी के, मतलब हतप्रथ हैं। तुलसीदास जी इतने सुंदर हैं। नवयुवक दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण जो बाग देखने के लिए आए हैं। सीता स्वयंवर का प्रसंग है, तो तुलसीदास जी की सभी उपमा ला जाती है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, सुन हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे निपसुत तयाली, सुनै जे मुनि संग आए काली। यह कहकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सखियां बड़ी प्रसन्न हुई। तो और एक सखी उसमें से कहती है, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं, सुना है जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हुए हैं। निज निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। देखिए, निज निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। वर्णत अति जाता सब लोगू, अवश्य दिखावे देखन योगी। इसका तात्पर्य है, और तुलसीदास लिखते हैं कि जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया हो, और जहाँ तहाँ सब लोग इन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। तो आपस में सखियां बात कर रही हैं कि चलकर उन्हें अवश्य देखना चाहिए, वह देखने योग्य है। तभी तो देखिए, पटाखे बज रहे हैं, धूमधाम है चारों तरफ, और दिवाली मनाई जा रही है, बम पटाखे फूट रहे हैं। इस साल की दिवाली 2 दिन रहेगी, 31 तारीख और दूसरा आज 1 नवंबर, आज पहली तारीख है, तो आज दूसरे दिन की दिवाली है। और सौभाग्य हम लोग का है कि लक्ष्मी माता को 2 दिन स्वागत करने के लिए हम लोग को समय मिली है। आगे तास बचन अत सिंह सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखै न कोई। अभी सीता जी के साथ सभी सखियां हैं। अब देखिए, उनकी तुलसीदास जी कितना कलात्मक लिखते हैं, अलंकारिक चौपाई। तास बचन अत सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। दर्शन के लिए सीता माता के लोचन अकुला गए। करी अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखै न कोई। देखिए, उनके वचन सीता जी के मन को बहुत ही प्रिय लगे, और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। किस तरह से, जैसे पुरानी प्रीत को कोई लख न सके।
कोई समझ न सके, उनके अंदर उत्कंठा है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं। सुमिर सिय नारद बचन उपजे प्रीत पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिशे जन्म मृगी सभी, सियावर रामचंद्र की जय। देखिए क्या लिखते हैं, देखिए अवधी भाषा में लिखे हैं तो कितनी सरल भाषा होती है अवधी। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिश जन शिशु मृगी सभी। जैसे मृग की बच्ची हो, सभी इधर उधर चकमका रही है। देखिए नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी मन ही मन बहुत ही पवित्र प्रतीत हुई और बहुत ही खुश हो रही है। नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। वे चकित होकर सब और इस तरह से देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छावनी मृग की बच्ची इधर उधर देख रही है। सीता जी अपने सहेलियों के बीच में हैं, चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ रही हैं और देखना भी चाह रही हैं। आगे आगे क्या होता है देखिए, ये भी श्रृंगार रस है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सब राम हृदय गुण। इनके आभूषणों की आवाज आ रही है सीता जी के। कंगन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। उनके वचन उनके आगे क्या कह रहे हैं, मनव मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कर दी। देखिए कितना मनमोहक मधुर आवाज। आभूषण, आभूषण मतलब अलंकार, अलंकार शब्दों का अलंकार और हकीकत का अलंकार पहनी हुई है। कंकन पहनी है, किंकिन पायल पूजो नूपुर और सब जगह से हल्की मीठी झनकार आ रही है। तो श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लखन से कह रहे हैं, मनव मन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कर दी। कहते हैं हाथों के कड़े करधनी पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में ही विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव। ध्यान दीजिए, उपमा अलंकार, मानो कामदेव विश्व को जीतने का संकल्प कर पे, कामदेव विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मार दी। मतलब कितना मनमोहक दृश्य है, कितना प्रियतम दृश्य है कि मोहित हो गए हैं उस आवाज़ को सुन के। अभी सीता जी को देख नहीं पाए हैं, सिर्फ आवाज़ है सखियों की और उनके पायलों की कंकड़ों की आवाज़ खनकते हुए चल रही है, तो जैसे मधुर संगीत बज रहा है। तो आगे देखते हैं क्या कहे। अस कह फिर चितमोते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु चंचल, मनव सकुम निज तजे दिगंचल। देखिए क्या दुर्लभ पल है जब श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी का प्रथम मिलन हो रहा है, जब दोनों जन फूल चुनने के लिए आए हैं। और देखिए पटाखे भी छूट रहे हैं चारों तरफ से, दिवाली मनाई जा रही है। ये भी संयोग ही है और हम दिवाली में ही पढ़ रहे हैं रामायण। कितना शुभ अवसर है, उधर भगवान का मिलन है और इधर उनके खुशी में ही दिवाली मनाई जा रही है और उसके उपलक्ष्य में हम लोग रामायण पढ़ रहे हैं। कितना अच्छा संयोग है। अब देखिए अर्थ देखिए, अस कह फिर चितय तई ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु चंचल, मनव सकुज निम तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी फिर से उसको देखा जिधर से मधुर आवाज़ आ रही है, रुनझुन की आवाज़ आ रही है। अब तो इतना समझ गए हैं
कि यहाँ सखियों का झुंड आ रहा है और जो इतने सलीके से इतनी कामदेव को जीतने वाली मधुर वहाँ से रुनझुन संगीत निकल रही है। श्री सीता जी मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। अब देखिए ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उधर देख ही लिया जिधर से आवाज़ आ रही थी। तो क्या देखते हैं, जैसे चकोर चंद्रमा को देख रहा है वैसे श्री रामचंद्र जी के नेत्र चकोर बन गए हों और उनके नेत्र स्थिर हो गए हैं, मतलब टकटकी लग गई है, पलक झपकाना ही भूल गए हैं। देखिए सारे विश्व के भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम अब प्रेम मोह में इस तरह से टकटकी लग गई है कि उनके आँखें पलकें सब स्थिर हो गई हैं। मानो निम जनक के पूर्वज निम, उनके पूर्वज का नाम है निम, जिन्हें सभी पलकों में निवास माना जाता है, पलकों में उनका निवास माना जाता है। और अब समझिए, देखिए यहाँ भी उपमा अलंकार दे रहे हैं कि अपने लड़की और दामाद, निमी सीता जी के पक्ष से हैं और लड़की और दामाद के मिलन के प्रसंग को देखना उचित नहीं है। इस भाव से सकुचाकर पलकों पर उनका निवास है, पलकों का कंट्रोल छोड़ देते हैं, पलकों में रहना छोड़ दिया और जिन्हें पलकों का गिरना रुक गया। इन दोनों भगवान के मिलन को देखकर जिस तरह से अपने घर के बच्चे बच्चियां और उनका पहला मिलन हो शादी समारोह के लिए एक दूसरे को देखने जाते हैं तो सभी वहाँ पे स्थिर हो जाते हैं। उस तरह से निमेश जी पलकों को छोड़ दिए तो पलकें रुक गई। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन आवा, जन बिरंज सब निज निपुणताई, बिरच विश्व का प्रकट दिखाई। देखिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, देख सिय शोभा सुख, देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन आवा। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे रामायण पढ़ रहे हैं, देखिए हिल रहा है सब। हाँ, आप लोग के पास बहुत समय है, थोड़ा सा इंतजार करिए और ध्यान दीजिए रामायण में क्या प्रसंग चल रहा है। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा, जन बिरंज सब निज निपुताई, बिरच विश्व का प्रकट दिखाई। सीता जी की शोभा को देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख हुआ, हृदय में उनकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकल पाता है। यह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। आगे श्रृंगार रस का ही वर्णन है। सुंदरता का सुंदर करई, छब गृह दीप शिखा जन बरई, सब उपमा कवि रह जुठारी, के पटतर विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को सुंदर करने वाली वह ऐसा मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा हो उठा। वह तुलसीदास जी पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है और सारी उपमाओं को कवियों को जूठा कर रखा है, मतलब कोई उपमा बची ही नहीं। इतने सुंदर हैं उन लोग का मिलन और अनुभूति। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सभी उपमा छोटी पड़ जा रही हैं सीता जी के सामने, समझ रही हैं? श्री रामचंद्र जी और सीता जी का मिलन है वहाँ पे, तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो देखिए आगे दोहा में लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 5 मिनट और पढ़ेंगे। हाँ,
सिय शोभा ही बरन प्रभु आपन दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार। सियावर रामचंद्र की जय। क्या कहते हैं? इस प्रकार हृदय में सीता जी के शोभा का वर्णन करके अपनी दशा का विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। उनके दिल में क्या चल रहा है, कैसा है, क्या अनुभूति है, लक्ष्मण जी से अगले चौपाई में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तात माने भाई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई। पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिर फुलवाई। क्या कहते हैं? तात, हे भाई, ये जनक तनया यही हैं जिसके कारण धनुष यज्ञ रखा हुआ है और गौरी पूजन के लिए सखियों सहित यहाँ पे उपवन में आई हुई हैं और पूरे प्रकाश फैला रही हैं, पूरी सुगंध फैला रही हैं, सब वातावरण को सुहावना बना रही हैं उनकी सहेलियों के साथ में। अभी देखिए, हे तात, यह वही जानकी कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इन्हें गौरी पूजन के लिए लाई हैं। यह फुलवाड़ी को प्रकाशित करते हुए फिर रही हैं। जिधर भी जाती हैं उधर ही माहौल बढ़िया हो जा रहा है, सुहावना हो जा रहा है। और आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, जास बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। शोभन कारण जान विधाता, फर्क सुभग अंग शुभ भ्राता। जिनकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, यह सब कारण अथवा उसका सब कारण यह तो भगवान ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं, शुभ लक्षण हो रहा है उनको। बोलते हैं पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे तो कुछ अच्छा होने वाला है और साक्षात सीता जी सामने ही हैं, तो इससे बढ़िया पल क्या हो सकता है। आगे लिखते हैं, रघुवंश कर सहज सुभाऊ, मन कुफंद पग धरै न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपनों पर नार नहेरी। देखिए, रघुवंश कर सहज सुभाऊ, कर कुपंत पग धरै न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपनों पर नार नहेरी। मतलब रघुवंशियों का यह जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसके जागृत कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं अपने भाई लक्ष्मण से। मगर अभी स्थिति कंट्रोल से बाहर है, देख ले रहे हैं, मतलब सीता जी को देख के वो अभी समझने असमंजस की स्थिति में है और लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिमय कह लहन रिपुसन रीति थी, नहीं पावे परती अपन डीठी। मंगल कहन जिमय कह नाही, ते नरबर थोरे जग माही। क्या कहते हैं? रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते थे, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन में दृष्टि खींच नहीं पाती और भिखारी जिनके यहाँ से नाही शब्द नहीं पाते, मतलब खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत ही कम होते हैं। देखिए, दोहा में कह रहे हैं, उधर वाटिका में घूमते घूमते ही दोनों भाई आपस में चर्चा कर रहे हैं, राम और लक्ष्मण, और थोड़ी दूर पे सखियों का झुंड है, सीता जी अपने सहेलियों के साथ आई हुई हैं। करत बत कही अनुज सन, सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छज भरे मधु पियो पान। देखिए, भगवान की भी स्थिति प्रेम में विवल है।
यो श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से कह रहे हैं, पर मन ही मन सीता के स्वरूप से लुभाए हुए हैं और उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहे हैं। मतलब नैनों से इस तरह से भौरे उनके मकरंद का स्वाद लेता, उस तरह से नेत्र से ही उनके दर्शन करके उसका अनुभव कर रहे हैं। चित्तमय चकित चाहूँ जिस सीता कह गए निप किशोर मन चिंता। अब सीता जी का भी वही हाल है, ये लोग थोड़ा ओझल हो गए बागीचे में, तो अब सीता जी की स्थिति वही है, देख रहे हैं कि किधर गए दोनों जुआ। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी जनता बरिस कमल सैनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर चकबका के देख रही हैं और मन ही मन इस बात की चिंता भी है कि दोनों राजकुमार कहाँ चले गए। आप थोड़ा सा ध्यान दें, अब सीता जी सोच रही हैं कि दोनों राजकुमार कहाँ चले गए, समझ रहे हैं। और जैसे मृग की बच्चे होते हैं चकबकाते हैं, तो उस तरह से इधर उधर माता सीता जी चकबका के देख रही हैं और कि वो दोनों राजकुमार किधर गए। देखिए फिर से वही हम दोहरा रहे हैं, सीता जी चकित होकर चारों तरफ देख रही हैं। मन इस बात की चिंता है कर रहा है कि राजकुमार गए तो गए कहाँ, अभी तो यहीं थे। बाल मृग नैनी, मृग के छोटे बच्चों की आंखों के समान मृग रहे। सीता जी की दृष्टि इधर उधर चारों तरफ अपनी दृष्टि को दौड़ा रही हैं। जैसे मृग के बच्चे होते हैं, चकबका के इधर उधर देखते हैं तो सोचते हैं किधर गए दोनों सुंदर राजकुमार, किधर गए। ऐसी स्थिति वहाँ भी थी और श्री रामचंद्र जी भी विह्वल थे, उनके रूप में मोहित थे। अब क्या देखती हैं, लता ओट तब सखी न लखाए। लता मतलब जो बेल लताएं यहाँ वहाँ जंगल में है, तो उसके आड़ से सखियाँ उनको लखाएं मतलब दिखा रहे हैं। देखिए तुलसीदास कितना मार्मिक लिख रहे हैं, लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज नीति पहचाने। सखियों ने लता की ओट से सुंदर और श्याम गौर दोनों राजकुमार को दिखलाया। देखिए देखिए अभी दूर नहीं गए, यही हैं, देखिए आप झांकिए। और उनके रूप को देखकर सीता जी के नेत्र ललचा उठे और वैसे प्रसन्न हुई मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। आप समझ रहे हैं, अनुभव करिए। अब सीता जी को सबसे जो परम अनुभूति है, परम खजाना मिल गया हो। अब थके नयन रघुपति छवि देखे, एक टक देख रही हैं उनकी सुंदरता को। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलखै परय हरय निमेषे, अधिक सने दे भय भोरी, शरद ससिर जन चितव चकोरी। श्री रघुनाथ की छवि को देखकर निश्चल हो गए हैं, थक गए हैं, पलकों ने गिरना बंद कर दिया है, गिरना छोड़ दिया है। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया है, मानो ऋतु के शरद ऋतु में चंद्रमा ने चकोरी को देखकर बेसुध हो गई है। यह स्थिति है, दोनों तरफ से है, उधर श्री रामचंद्र जी और इधर सीता जी। लोचन मग रामय उरानी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सीता सहित प्रेम बस जानी, अधिक सकै कछु मन अकुलानी। देखिए प्रेम रस श्रृंगार रस का कितना अच्छा वर्णन है। देखिए नेत्रों के रास्ते, ध्यान दीजिए, नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी ने पलकों के किवाड़ को बंद कर दिया। नेत्रों के रास्ते भगवान को अपने हृदय में बसा के आंखें बंद कर लेती हैं कुछ पल के लिए, अर्थात नेत्र को बंद कर उसका ध्यान करने लगती हैं, उनकी
सुंदरता को। तब सखियों ने सीता को प्रेम बस में समझ जाती हैं कि सीता जी मोह बस हो गई हैं। तब वे मन ही मन सच्चा गईं और अपने फिर सखियों से सखियां समझ न जाए इसलिए फिर वो संकुचित हो गई, शर्मा रही हैं। अब क्या लिखते हैं तुलसीदास, लता भवन ते प्रगट भे ते अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विदु जलद पटल बिलगाय। अब देखिए क्या विवरण लिख रहे हैं। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से ऐसे प्रकट हुए कि मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को फाड़ कर निकले। मतलब झाड़ी थी, झाड़ी के सामने से अचानक दोनों जन सामने आ गए, सीता जी के सामने। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। देखिए दोनों सुंदर भाई, शोभा की सीमा नहीं है, उनके शरीर से नीले रंग की आभा निकल रही है और पीले कमल की सी झलक है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हो रहे हैं, उसी बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। इतना प्राकृतिक से श्रृंगार किए हैं, मोर पंख से, फूलों से, और उसमें तिलक लगाए हुए हैं। देखिए भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रव सुभग भूषण छवि पाए। तिलक मतलब तिलक हम सभी को लगाना चाहिए। तिलक लगा के हमें आईने में अपना चेहरा देखने से ऐसा आभास होता है कि साक्षात विष्णु जी के दर्शन हो जाए। ऐसी अनुभूति करें कि विष्णु जी को हम आईने में देख रहे हैं, तो हमारे सभी कार्य सिद्ध होंगे, हमारी सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं और अपने असल ईश्वर तत्व प्रकट होता है। देखिए तो तुलसीदास क्या लिख रहे हैं, भाल तिलक शर्म बिंदु सुहाए, भवन सुभग भूषण छवि पाए, विकट बिगुट कज कुच गुगवारे, न सरोज लोचन रन तारे। देखिए कितना अच्छा माहौल है, दिवाली है, पटाखे फूट रहे हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें ऐसा शोभायमान है, कानों में सुंदर आभूषणों से छवि छाई हुई है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें ऐसे चमक रही हैं, शोभायमान हो रही हैं। कानों में सुंदर सुंदर कुंडल हैं, टेढ़ी भवें हैं, घुघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रतन तारे नेत्र हैं, चमक रहे हैं। आगे देखिए, चार चिबुक नासिका कपोला, चेहरे का वर्णन है, ध्यान दीजिए। चार चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला, मुख छवि कह न जाय मोह पाही, जो बिलोक काम लजाही। ठोड़ी नाक गाल सब बड़े ही सुंदर हैं, हंसी की शोभा मन को मोह लेती है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कोई भी मोहित हो जाए। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, इसको देखकर बहुत से कामदेव लजा जा रहे हैं, इतने सुंदर हैं। सुंदर जोड़ी है, आपस में एक दूसरे को देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। तो देखिए, उर्मनि माल कम्ब कल कीवा, उर्मन माल कम्ब कल की गीवा,
काम कलब कर भुज बल सीवा। देखिए, वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला, कामदेव हाथी के बच्चे के सूंड के समान उतार चढ़ाव और कोमल भुजाएं, इतने बलिष्ठ भुजाएं हैं और जो बल की सीमा में हैं, और जिनके हाथ में फूलों सहित दोना है, हाथ में फूल चुने हुए हैं, फूल का दोना लिए हुए। हे सखी, यह सांवला कुंवर है, वह बहुत ही सलोना है। तो अब देखिए, चौपाई लिख रहे हैं दोहा। केहर कट पीठ धर सुषमाशील निधान, देख भान भूषण बिसरा सखिन अपान। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए हैं, शोभा और शरीर के भंडार, सूर्य कुल के भूषण। श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भी भूल गई। इतने सुंदर हैं कि सखियां भी सभी देख के अपने आप को भूल गईं, देख रही उन्हीं लोग को। धर धीरज एक आल सयानी, सीता सन बोली गई पानी। बहु गौर सन ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक सखी बहुत ही चालाक थी, बोलती है व्यंग रूप में, हे चतुर सखी, धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान कीजिए और फिर राजकुमारों को देख लें। इस प्रकार राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती? तो मतलब अब उनको सखियां समझा रही हैं। सूरज सी सब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नव सिख देखी राम कै शोभा, सुमिर पिता पन अति क्षोभा। अब देखिए, सीता जी विवाह के लिए स्वयंवर रख दिया है, मगर वहाँ सखियाँ सब बहुत अब उनके पिता के ऊपर नाराज होती हैं। बोले, अरे इन्होंने तो शर्त रख दिया है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से विवाह होगा। तो इसलिए मन ही मन में क्या करेंगे। तब सीता जी ने सकचा कर नेत्र खोले और रघुवर के और दोनों सिंहों के सामान वो सामने ही खड़े थे। नख से सिख तक श्री रामचंद्र की शोभा को देखकर और फिर पिता के प्रण को याद कर मन ही मन बहुत क्षुब्ध हो जाते। समझ रहे हैं उनकी भावना को, किसी पिताजी ने क्यों ऐसा रख दिया है, हा? नहीं तो हम इनको वर्ण कर लेते, पसंद कर लेते श्री रामचंद्र जी को। हाँ हाँ, सखी कर, मगर विधि का विधान तो वही है। हाँ? देखिए, पर बस सखिन लखी तब सीता, भयो गयो अति कहाँ सबीता। पुनिया ये बेरिया काली, अस्कैन बिहसी काली। जब सखियों ने सीता को प्रेम बस में विवश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए और इसी समय कल फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन ही मन में हंसी कि भाई बहुत देर हो गई, चलें हम लोग ना। अब देखिए, गुड़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयो विलम्ब मात भय मानी। बड़ बर धीर राम उर आने, फिर अपना बस जाने। देखो आए होंगे कोई सखी। रस बड़ी सुनकर सीता जी सकुचा गई और देरी हो गई और उन्हें माता जी का भय लगा। फिर धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में आई और ध्यान करने लगी और अपने पिता के अधीन जानकर फिर लौटी। इस तरह से हम आगे करते हैं। बाकी विधि का विधान तो अच्छा ही होता है। कितना मार्मिक दृश्य था आज के दिन। इसी के साथ धन्यवाद, आप लोग इतना ध्यान से सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, धन्यवाद।